Hello, my dear learners. How are you? I hope you're doing well. Today, we are going to learn and discuss the poem called Fire and Ice, authored by Robert Frost or written by Robert Frost. Okay? Uh, through this fire and ice, through this poem, the Robert Frost explores the potential ends of the world through the two lenses of fire and ice. इस पोयम के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है कि यह कहना चाहते हैं कि इस वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन का कारण कैसे फायर एंड आइस बनेगा। फायर यहाँ पे एक सिंबॉलिक, फायर एंड आइस एक सिंबॉलिक मीनिंग के तौर पर किया गया है। फायर का मतलब होता है डिज़ायर और आइस का मतलब होता है हेट्रेट। हेट्रेट, कोल्ड इन डिफरेंसेस, ओके, नफरत। So fire represents desire, intensive desire, and ice represents what? Cold indifferences, hatred, jealous and so on. Okay? आइए इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, यहाँ perish मतलब होता है die, end. I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. ओके, इसे हम लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स लाइन्स। ओके, लेट्स गो हियर। Some say the world will end in fire, some say in ice. Here, Frost is introducing these two opposing elements on how the world might end. यह वर्ल्ड कैसे खत्म होगा, इस खत्म होने का कारण क्या बनेगा। तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स को, दो एस्पेक्ट्स को इन्होंने रखा है एग्जाम्पल के तौर पे। दिस टू डिफरेंट एलिमेंट्स फायर एंड आइस विल बी द रीजन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, यहाँ पे मैंने पहले कह चुका हूँ, फायर एक सिंबॉलिक मीनिंग है जिसका मतलब होता है डिज़ायर, इंटेंसिव डिज़ायर, एक्सट्रीम डिज़ायर, और आइस का मतलब होता है हेट्रेड, कोल्ड इन डिफरेंसेस, जेलस, नफरत। ओके, तो ये दोनों जो है कि एक सिंबॉलिक मीनिंग के तौर पे यहाँ प्रयोग किया गया है। और ये दोनों मानना है ये लोगों का। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि संसार का खत्म फायर से होगा, अर्थात यदि आपके पास ज़्यादा डिज़ायर आ जाएगा, एक्सट्रीम लेवल का डिज़ायर यदि आपके पास आ जाएगा, तो वो डिज़ायर भी आपके लिए क्या होगा, विल बी द रीजन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द वर्ल्ड एज वेल। यदि आपके पास नफरत भर जाएगी, लोगों में जेलस भर जाएगा, लोगों में जो है कि ये आइस इन द सेंस हेट्रेड यदि आ जाएगा, तो ये भी क्या होगा, एक रीजन बनेगा फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, और ये दोनों फायर एंड आइस ह्यूमन इमोशंस को, ह्यूमन कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे फायर, मैं फिर से कह रहा हूँ, फायर एक मेटाफर के तौर पर प्रयोग किया गया है, आइस एक मेटाफर के तौर पर प्रयोग किया गया है। मेटाफर क्या होता है, ये कंपैरिजन है, एक लिटरेरी डिवाइस है। इट्स अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे दोनों फायर एंड आइस क्या कर रहे हैं, ह्यूमन इमोशन को इंडिकेट कर रहे हैं। क्या, कौन सा है इमोशन, तो फायर मतलब डिजायर और आइस मतलब हेट्रेड। ठीक है, तो ये दोनों एलिमेंट क्या हो गए, संसार को एंड करने में इनका बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। ओके, आइए सेकेंड स्टेंजा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ पे कह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने आप को उन लोगों के साथ जोड़ रहे हैं जिनका मानना है कि फायर जो है
could be the force, could be the main reason that can lead to the destruction of the world. फायर जो है अपने आप को फ्रोस्ट जो है उन लोगों के साथ रख रहे हैं जिनका मानना है कि फायर संसार को खत्म करने में इसका अहम भूमिका हो सकता है, इसका रोल हो सकता है। क्योंकि फायर क्या है, डिजायर है, पैशन है, और एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिजायर, एक्सट्रीम लेवल ऑफ पैशन कैन लीड यू टूवर्ड्स द डिस्ट्रक्शन, कैन लीड यू टूवर्ड्स द डिस्ट्रॉय, इजंट इट। और फायर कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, और फ्रोस्ट कह रहे हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, तो कहीं ना कहीं रॉबर्ट फ्रोस्ट भी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं रॉबर्ट फ्रोस्ट भी इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ही हैज़ टेस्टेड, वह टेस्ट ले चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिजायर कुड बी द हाईली पोटेंशियल रीजन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिजायर जो है कि बहुत ज़्यादा इसका भूमिका, इसका रोल हो सकता है संसार को ख़त्म करने में, ह्यूमैनिटी को ख़त्म करने में, क्योंकि इन्होंने पर्सनली इसको टेस्ट किया है, इसका एक्सपीरियंस किया है, इसका अनुभव लिया है, इसलिए इस बात को ये बड़े जोर से कह रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। बट इफ़ it had to perish twice, I think I know enough of fate to say that for the destruction ice is also and great and would suffice. ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फ्रोस्ट फिर कह रहे हैं, लेकिन यदि संसार को 2 स्टेप में ख़त्म होना पड़े, 2 बार इसको एंड होना पड़े, 2 बार यदि इसको डिस्ट्रॉय होना पड़े, तो आइस का भी उतना ही इक्वली रोल है जितना फायर होगा। आइस भी एक आइस कुड ऑल्सो बी द इक्वली कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिस्ट्रक्शन। ओके, तो आइस का भी रोल उतना ही होगा जितना कि फायर होगा, जितना कि डिजायर होगा, क्योंकि आइस का मतलब क्या है, यहाँ पे आइस का सिंबॉलिक मीनिंग है हेट्रेड, ओके, इंडिफरेंसेस, ठीक है, जेलस। ओके, तो आप में यदि जेलस रहेगा, आपके अंदर नफरत रहेगा, आपके अंदर जो है कि इनइक्वालिटी की भावना रहेगी, असमानता की भावना रहेगी, तो ये भावना आपको जो है कि ये ख़त्म कर सकता है, आपको डैमेज कर सकता है, दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। और यदि भावनाएं सब में, पूरे संसार में फैल जाए, एक्सट्रीम लेवल पे फैल जाए, तो सबके लिए क्या हो सकता है, ये सबके लिए एक रीजन बन सकता है इस संसार को ख़त्म करने के लिए, है कि नहीं है। इसीलिए फ्रोस्ट कहना चाहते हैं कि हम में ये एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिजायर और एक्सट्रीम लेवल ऑफ कोल्ड इंडिफरेंसेस, हेट्रेड नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, ठीक है, ये कहना चाहते हैं। आइए इसके थीम को समझते हैं। थीम पहले से आपको जो है कि क्लियर हो गया होगा। फायर एंड आइस क्या है, डिजायर एंड हेट्रेड, बोथ आर द डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन इमोशंस। ओके, फ्रोस्ट कहते हैं कि फायरी पैशन, डिजायर और कोल्ड हेट्रेड कैन लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो पैशन, डिजायर, एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिजायर, एक्सट्रीम लेवल ऑफ कोल्ड हेट्रेड could be the reason and or can lead to the end of the world. Okay, can lead to the end of the world. Okay, उसके बाद इसको हम समझते हैं, इसके लिए ट्रेड डिवाइस को समझते हैं, इसमें कौन कौन सा डिवाइस का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले क्या है, सिंबोलिज्म, सिंबॉलिक मीनिंग क्या है। फायर का मतलब, फायर एंड आइस एक सिंबॉलिक वर्ड है। फायर का मतलब क्या होता है, डिजायर, ओके, डिजायर। हेट का मतलब जो है कि आइस का मतलब क्या होता है, हेट, ओके। यहाँ पे आइस इज कंपेयर टू हेट, जेलस, indifferences, inequality, and fire is compared to desire, lust and so on. ये सिंबॉलिज्म है। ये इमेजरी का मतलब होता है, यदि आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद यदि दिमाग में आपके ब्रेन में एक मेंटल पिक्चर बन रही हो, मेंटल पिक्चर क्रिएट हो रहा हो, उसे बोलते हैं इमेजरी। एक आपके दिमाग में एकदम मूवी चल रहा होगा इसे पढ़ने के बाद, तो ये इमेजरी है। आयरनी क्या है इसमें, जो है कि
यहाँ पे आयरनी टोन क्या है इसमें, दैट आइदर एक्सट्रीम पैशन और इंडिफरेंस कैन लीड टू द सेम वर्ड। आयरनी का प्रयोग किया गया है, एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है। एलिट्रेशन जो है कि इसका मतलब क्या होता है, एलिट्रेशन मतलब होता है कि एक सेंटेंस में यदि कुछ वर्डों में या फिर सभी वर्डों में पहला लेटर जो है द कंसोनेंट है और कंसोनेंट लेटर बार बार रिपीट हो रहा है, वर्ड के पहले लेटर के कंसोनेंट साउंड यदि रिपीट हो रहा है बार बार तो वो इलिट्रेशन कहलाएगा। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ फेवर एंड फेयर और फेवर फायर, तो फेवर में फो एंड फायर में फो रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या हुआ, इलिट्रेशन हुआ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एनाफोरा का प्रयोग किया गया है। एनाफोरा क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे यहाँ देखिए आप, हियर इट इज गिवन सॉम से एंड सॉम से, दो लाइन में यहाँ पे जो है कि कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम वर्ड का प्रयोग किया गया है, इसलिए क्या हुआ आपका एनाफोरा हुआ। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है पर्सनिफिकेशन, यहाँ पे फायर एंड आइस को पर्सनिफाई किया गया है, मानवता की तरह दिखाया गया है, ह्यूमन की तरह दिखाया गया है, कैसे डिजायर फायर एंड आइस कैन बी और कैन लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द डिजायर और कैन बी द रीजन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, इजंट इट, ये बताया गया है। कॉन्सोनेंट्स का प्रयोग किया गया है। मेटाफर का प्रयोग, मेटाफर देखिए क्या है, मेटाफर सबसे पहले उसमें मेटाफर प्रयोग किया गया है, क्योंकि फायर का कंपेरिजन डिजायर से है और उसके बाद आइस का कंपेरिजन किससे है, आइस का कंपेरिजन है आपके हेट्रेट से, इंडिफरेंस से, जेलस से, इसलिए यहाँ पे मेटाफर है, एजोनेंस से प्रयोग किया गया है। उसके बाद इसके फिगरेटिव मीनिंग मैं बता चुका आप लोगों को पहले। फायर मतलब क्या, डिजायर, आइस मतलब क्या, हेट्रेड। ओके, फिर पढ़ते हैं इसके समरी को समझते हैं। समरी में फर्स्ट क्या करना चाहते हैं, समरी जो है इसका यही होता है कि पोएट जो है पोटेंशियल एंड्स को दिखाते हैं थ्रू द लेंसेज ऑफ फायर एंड आइज, सिंबॉलिक ऑफ डिजायर एंड हेट, जो कि सिंबॉलिक मीनिंग है डिजायर और हेट का। फ्रॉस्ट ये अपने एक्सपीरियंस को दिखाते हैं कि कैसे दिस बोथ एलिमेंट्स आर इक्वली कैपेबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, और कहते हैं कि एक्सट्रीम, आइदर एक्सट्रीम, दोनों में से कोई भी एक एक्सट्रीम लेवल पे आ जाएगा। डिजायर भी यदि एक्सट्रीम लेवल पे है, हेट भी संसार में यदि एक्सट्रीम लेवल पे है, एक्सेसिव लेवल पे है, तो दोनों जो क्या है सफिशियंट हैं इस संसार को खत्म करने के लिए। अंडरस्टूड? I hope you understand it well. So if any you have query, please write in the comment box. I will must